हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास डे 2। तो डे 2 में हम सीखेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन एंड डेली यूज सेंटेंस, वोकैबुलरी, शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस टिप्स। तो देखो, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर वो वीडियो देखा है तो ही आपको ये वीडियो देखना है, ताकि उसमें जो प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है वो प्रैक्टिस आपको पहले कर लेना है, फिर से अगेन आपको एक बार रिवीजन करना है, देन ये वीडियो देखना है। तो थोड़ा सा आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन को बोलते हैं हम सर्वनाम। क्या होता है ये सर्वनाम? डिफिनेशन समझिए। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस द नाउन। यानी कि जब हमने नाम सीखा था, नाम यानी भी कौन सा भी नाम उसको रिप्लेस करता है इस सेंटेंस में, उसकी जगह लेता है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। यानी कि जब नाम होता है उसकी जगह चेंज करना, उसको ही प्रोनाउन बोलते हैं। डेफिनेशन समझे हिंदी में। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ताकि बार बार नाम ना दोहराना पड़े, बार बार नाम ना लेना पड़े, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन, ओके। अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है, टाइप समझ लीजिएगा, आपको याद कैसे करना है वो टिप्स मैं बता रही हूँ इसमें। तो देखो इसमें कितने हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं। तो 9 जो होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 है। ओके, 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। याद कैसे करना है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। जैसे मैं बता रही हूँ वो आप तरीका फॉलो करो। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। आई, वी, यू, दे, नेम्स। ये कितने, ये प्लूरल के लिए काउंट होता है। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के लिए काउंट होता है। इस तरह से याद करना है। आई, यू, ही, शी। पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। आप बहुत बिगिनर हो तो आपको ये भी समझना है हिंदी में क्या होता है। आई का मीनिंग होता है मैं। आई मतलब मैं, मुझे। यू तुम, आप, तू। ही वह, लड़का के लिए स्पेशली। और अब लड़की का भी लिए भी वह यूज होता है, बट आपको सामने देखना है। अगर सामने जेंडर देखना है आपको, लड़की है तो शी यूज करो, लड़का है तो ही यूज करो, बट दोनों को वह ही बोलेंगे। आपको बस देखना है, लड़का है तो वह यूज लड़का के लिए होता है, लड़की के लिए वह शी यूज होता है। ओके। अब ईट, ईट यानी कि यह, या फिर बोल सकते वह, बट ये वस्तु के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है। इसके बहुत टाइप्स होते हैं, तो इसका स्पेशल वीडियो देखेंगे, मैं उसमें आपको समझा दूंगी। वेदर्स के लिए यूज होता है, टाइम्स के लिए यूज होता है, एंड क्लॉक घड़ी के लिए यूज होता है। तो ये जो होता है ईट का यूज बहुत होते हैं, तो आपको बस इतना समझना है, ईट यानी कि यह यूज होता है। अब वी का मतलब होता है हम लोग, दे, वे लोग। वी मुझे या मुझको, हिज, हर। ही हिम का यूज होता है लड़का के लिए, हर का यूज होता है उसे, लड़की के लिए। अस हमें, देम उन्हें। ओके। तो ये आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश में याद करना है। नेक्स्ट समझते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, एग्जाम्पल इन सेंटेंस। मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। आपको ये डेली यूज में बोलना है, तो प्रैक्टिस करनी है। फिर से आपको वही 10 बार याद करो। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि प्रोनाउन क्या है। आई यानी प्रोनाउन है, शी भी प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। तो इसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट में आता है। देखो, आई, शी, दे, ही, वी, ये फर्स्ट लाइन में आ रहा है। जब आप सेंटेंस बनाते हो, सबसे पहले जो आता है वो प्रोनाउन आता है। ही हैज अ डॉग, ही हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। वी आर गोइंग टू मार्केट। अब आपको इसका मीनिंग समझ गया, ही का मीनिंग, वी का मीनिंग, तो थोड़ी इंग्लिश आपको इजी लगने लगेंगी अब से। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस है 5, तो इसको प्रैक्टिस करनी है। अब डेली यूज सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक दिस प्लेस, आई लाइक दिस प्लेस, मुझे यह जगह पसंद है। आई लाइक दिस प्लेस, मुझे यह जगह पसंद है।
शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही वर्क्स एट एन ऑफिस, ही वर्क्स इन ऑफिस, वो ऑफिस में काम करता है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, जब भी आपको चांस मिले बोलने का, मतलब कि आपको लगे कि ये सेंटेंस यहाँ यूज करना है, तो तुरंत आपको यूज कर लेना है ताकि आपके इंग्लिश इंप्रूव हो सके। ओके, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अगर आप कोई आपकी सहेली हो, आपकी सिस्टर्स हो, आप मिलके अंग्रेजी सीख रहे हो, तो आप बोलेंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे लिव नियर माई, दे लिव नियर माई हाउस, वो मेरे घर के पास रहते हैं। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो देखो, वेदर्स के लिए बारिश हो रही है, तो इसे मौसम्स के लिए भी इट का यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट में इट यूज किया है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हो। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हो। अब मैं जो 10 सेंटेंस बता रही हूँ उसको कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करना है। कल के जो सेंटेंस थे 10, वो 10 है एंड ये 10, दोनों मिला के 20 सेंटेंस बन रहे हैं। एंड देखते हैं, आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करनी है, इन सेंटेंस का यूज करना है। जितना यूज करेंगे उतना ही काफी है, क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, ना कि ग्रामर पे ज्यादा फोकस नहीं है, हमें बोलने पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हो। गिव मी दैट बुक, मुझे वो किताब दो। कॉल हिम लेटर, उसे बाद में कॉल करना। टेल हर द ट्रूथ, उसे सच्चाई, उसे सच बताओ। देखो, ये बहुत यूज होता है। आप किसी को बोलते हो कि उसे सच बताओ, तो आपको बोलना है टेल हर द ट्रूथ। अगर लड़का हो, लड़के को बोल रहे हो टेल हिम द ट्रूथ, लड़की को बोल रहे हो टेल हर द ट्रूथ। ओके, ये भी आपको समझना है। बाकी सब ऐसे ही इस्तेमाल करना है आपको। आई लाइक दिस प्लेस, मुझे ये जगह पसंद है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लड़का है तो आप बोलेंगे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही वर्क्स इन ऑफिस, वो ऑफिस में काम करता है। अगर वो ऑफिस में काम करती है तो शी वर्क्स इन ऑफिस, वो ऑफिस में काम करती है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे लिव नियर बाय माई हाउस, वो मेरे घर के पास रहते हैं। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत तुम बहुत दयालु हो, आप बहुत दयालु हो। गिव मी दैट बुक, मुझे वो किताब दो। कॉल हिम लेटर, उसे बाद में बुलाओ। अगर लड़का है तो आप बोलेंगे कॉल हिम लेटर, उसे बाद में कॉल करना। अगर लड़की है, कॉल हर लेटर, उसे बाद में कॉल करना। लड़का है, टेल हिम, लड़की है तो बोलेंगे टेल हर द ट्रूथ, उसे सच बताओ। लड़का को बोल रहे हो तो बताना है टेल हिम द ट्रूथ, उसे सच बताओ। तो सिचुएशन समझिए यहाँ पे कब क्या यूज करना है। तो ये डेली यूज सेंटेंस आपको याद करना है। ओके, आप चाहे तो कमेंट भी करिएगा, मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग सीख रहे हो। अब वोकैबुलरी भी आना जरूरी है, तो वोकैबुलरी में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इट मतलब होता है खाना। तो आपको ये ग्रामर में जब आप यूज करेंगे, टेंस यूज करेंगे, तब आपको ये, जब आप टेंस सीखेंगे तो टेंस में लगाना जरूरी होता है। तो टेंस, आपको ये टेंस में पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए आप अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लो। इट का मीनिंग होता है खाना। ईट यानी खाना। एट, ईटन, इस तरह से आपको याद करना है। ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। गो जाना। गो वेंट गोन, सेकेंड फॉर्म देखो वेंट है यहाँ पे। गो वेंट गोन, आपने देखा होगा कहीं इसमें वेंट वेंट लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेकेंड फॉर्म होती है। गो वेंट गोन, गो वेंट गॉन। स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक मतलब कि बोलना, स्पीक बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन। सी देखना, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन। राइट लिखना, राइट रोट रिटन, राइट लिखना, राइट रोट रिटन। तो ये आपको कैबलरी एंड फॉर्म्स याद कर लेने हैं, ये बहुत काम आएंगे। ओके, अब थोड़ी सी शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जो स्टोरी हम अभी पढ़ रहे हैं, पहले हमने तो नाउन सीखे थे, अब प्रोनाउन सीखे हैं। इसमें आपको क्या करना है, इन्हें हाईलाइट करना है। जब भी आप अभी ये स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको समझना है इसमें नाम क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये इसमें आपको फाइंड करना है, यानी कि दिमाग में रखते हुए पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको जो पढ़े हो वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब समझो, अ डे विथ माई फैमिली,
अ डे विथ माय फैमिली। इंग्लिश में स्टोरी है, एस्टरडे कल आई वेंट टू द पार्क। आई, देखो यहाँ पे आई यानी कि मैं, आई वेंट टू द पार्क विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ पार्क गया। आई वेंट सेकेंड फॉर्म हो रहा है यूज यहाँ पे, जैसे मैंने आपको वेंट मतलब कि जाना होता है, वेंट, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो रहा है, आई वेंट गया हो रहा है अभी। आई वेंट टू द पार्क विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ पार्क गया। वी इंजॉयड अ लॉट, हमने बहुत मजा किया। वी, हमने बहुत मजे किए। माई फादर लव्स ड्राइंग, सो ही रैन अराउंड द ट्रक, मेरे पापा को दौड़ना पसंद है इसीलिए वो ट्रक पर दौड़े। माई मदर लव्स नेचर, मेरी माँ को नेचर पसंद है, मेरी मम्मी को नेचर प्रकृति पसंद है। सो शी टुक मेनी पिक्चर्स, तो उसने क्या किए, बहुत सारे तस्वीरें ली। देखो यहाँ पे भी शी गर्ल के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे लड़की है वो तो औरत है, तो यहाँ पे शी यूज हो रहा है। शी टुक मेनी पिक्चर्स, दे लुक्ड वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश लग रहे थे। दे यानी कि दो दो लोग हैं तो बहुवचन, एक से ज्यादा लोग होते तो उनके लिए दे अनेक हो जाते हो, तो यहाँ पे वे, दे लुक्ड वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश लग रहे थे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, वो यह एक सुंदर दिन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से हम अच्छे से पढ़ते हैं। एस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, yesterday I went to the park with my family. We enjoyed a lot. My father loves drawing, so he ran around the track. My mother loves nature, so she took many pictures. They looked very happy. It was a beautiful day. कल मैं अपने परिवार के साथ पार्क गया, हमने बहुत मजे किए। मेरे पापा को दौड़ना पसंद है इसलिए वो ट्रक पर दौड़े। मेरी मम्मी को प्रकृति पसंद है इसलिए उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें ली। वे बहुत खुश लग रहे थे, यह एक सुंदर दिन था। तो अब समझते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस करें, रोज शीशे के सामने 5 मिनट इंग्लिश बोलना है, आपको प्रैक्टिस करना है। डेली यूज सेंटेंस को याद कर लो, कल के टेंस आज के टेंस मिला के 20 सेंटेंस को आपको मिरर के सामने बोलना है, बिना देखे। कॉपी में आपको नोटबुक में नहीं देखना है, बिना देखे आपको वो याद करने हैं। कॉन्फिडेंस के साथ मिरर के सामने बोलना है। प्रोनाउन का यूज करें सेंटेंस में, जैसे कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। डोंट ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड नहीं करना है, पूरा वाक्य समझने की कोशिश करें। डोंट ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड, पूरा वाक्य समझने की कोशिश करें। डेली एक छोटी स्टोरी बोले, 2 से 3 लाइन की। प्रोनाउन और डेली वर्ड का यूज करें। स्लो बोले पर कॉन्फिडेंटली बोले। देखो स्लो बोलना है आपको बट कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है। गलती होंगी, आप सीख रहे तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, गलती तो होंगी पर प्रैक्टिस से ही सुधारना होंगी। यही है आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क प्रैक्टिस है। डे 2 है, डे 2 के लिए आज का डे 2 है, इसीलिए डे 2 के लिए आपका होमवर्क है। ऊपर दिए गए 10 सेंटेंस को 3 बार बोलिए। जो 10 सेंटेंस है उसको 3 बार बोलना है। दिए गए 5 वर्ड को फॉर्म्स के साथ याद करना है और ही शी इट नेम वी दे के साथ 5 सेंटेंस बनाना है और मिरर के सामने शॉर्ट स्टोरी बोलकर प्रैक्टिस करें। तो देखो यहाँ पे मैंने जो बताया है उसी तरह से आपको टिप्स फॉलो करनी है एंड जो हम सीखे हैं उसको आपको पहले याद कर लेना है, प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको ये समझ में तो आया होगा, समझ में आया है, आपको लगता है कि मुझे में समझ में आ गया है एंड आप समझ के आके छोड़ देते हो तो ये क्या हो जाती है, बहुत बड़ी गलती करते हो आप। ऐसा नहीं करना है आपको, समझ में आके आपको प्रैक्टिस करनी है। समझना आना जरूरी बात नहीं है, प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात है। अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप इंग्लिश जल्दी बोल पाएंगे। तो जरूरी है ये। एंड सबसे जरूरी बात है प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन इसको अच्छे से याद कर लो ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो देखने वाले हैं वो ये बहुत यूज होते हैं। हर इसमें सेंटेंस में इसी का यूज ज्यादा दिखाई देता है, तो ये अच्छे से हिंदी इंग्लिश में याद कर लो। एंड
जो डेली यूज सेंटेंस है उसे डेली यूज में बात ही करो। आपसे नहीं हो रहा है तो आप खुद से क्या कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो आप शॉर्ट, एंड उसमें बातें करो इंग्लिश में जो ये पढ़े हो आप। ना भले आप यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर रहे हो तो आप क्या करो, बस ओनली आपके लिए इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं ये देखने के लिए तो कर ही सकते हो। ओके, तो डेली यूज सेंटेंस बताना है, बोलना है कॉन्फिडेंसली, वर्ड याद करने हैं। ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में बहुत यूज होते हैं ये। शॉर्ट स्टोरी इसलिए बताई मैंने कि आप स्टोरीज लिख सको, स्टोरीज पढ़ सको, ये अंग्रेजी आप पढ़ सको, इसलिए स्टोरीज भी इसमें लिखी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है टिप्स भी बताई है, ताकि आप बस इंग्लिश सीखो ही नहीं, आपको पता एक तरीका पता हो कि इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। होमवर्क भी दिया गया है, होमवर्क भी करिएगा। एंड आपको क्या करना है, कमेंट करना है, मुझे बताना है कि क्या इम्प्रूवमेंट आपकी हो रही है और समझ में आ रहा है या नहीं। तो अगर आप मुझे बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।